हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की डैफोडिल बुक से यूनिट 1A द नए फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको MCQ टाइप क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। अब चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नए फ्रेंड्स? ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है सुब्रमण्य भारती, डी है रस्किन बॉन्ड। बच्चों, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की नादान दोस्त पर आधारित यह कहानी है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है नादान दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? इस लड़के का क्या नाम था? तो ए है माधव, बी है श्याम, सी है केशव एंड डी है गोपाल। तो इस कहानी में नादान दोस्त जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की द न्यू फ्रेंड्स में, इसमें उस लड़के का नाम है केशव। तो इसका सी आंसर सही होगा, केशव। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? इस कहानी में जो लड़की है उसका क्या नाम है? ए है गीता, बी है राधा, सी है श्यामा, डी है गौरी। तो बच्चों, श्यामा एंड केशव सिबलिंग्स हैं, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्यामा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द न्यू फ्रेंड्स? देखिए, एबव द कॉर्निस, क्योंकि उसने कॉर्निस पर ही रखा था। तो चलिए देखते हैं, ए है एबव द रूफ, बी है एबव द कॉर्निस, सी है इन द रूम, डी है इन द बास्केट। बच्चों, इसका सही आंसर है एबव द कॉर्निस, छज्जे के ऊपर था, अंडे रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज केशव एंड श्यामाज ब्रेकफास्ट? श्यामा और केशव के ब्रेकफास्ट में क्या था? मिल्क एंड ब्रेड, बी है चपाती, सी है मिल्क एंड जलेबी एंड डी है मिल्क एंड चपातीज। तो बच्चों, उनकी ब्रेकफास्ट में था मिल्क एंड जलेबी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एग्स वेयर देयर? कितने अंडे थे वहां पे, कितने अंडे थे? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है 3, वहां पे 3 अंडे थे। क्वेश्चन नंबर 7, यू विल फॉल डाउन, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? ये किसने कहा? ए है मदर्स टू द सिबलिंग, बी है केशव टू मदर, सी है केशव टू श्यामा और डी है मदर टू श्यामा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, केशव टू श्यामा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स? बच्चों ने कैसे अंडे को प्रोटेक्ट किया, कैसे बचाया? तो मैनेज द फूड, मैनेज द वाटर, मैनेज द रूफ। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन। तो यहाँ पर उन्होंने फूड को भी मैनेज किया था, वाटर को भी मैनेज किया था, रूफ भी बनाया था उनके लिए। तो डी आंसर सही होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, Ma scolded the kids because they broke the eggs, they didn't do their homework, they didn't sleep but roamed around in the afternoon, none of the above। तो सही आंसर है बच्चों सी नंबर, they didn't sleep but roamed around in the afternoon। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्यामा brought the breakfast basket because, फिर से देखते हैं, श्यामा brought the basket because she wanted to play with it, केशव wanted to throw it away। सी नंबर है, केशव decided to use it to protect the birds from the sun एंड डी नंबर है, none of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, केशव डिसाइडेड, केशव उसका भाई था श्यामा का, केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन। 10 प्रश्न हो चुके हैं आपके, ये कंप्लीट हो गए बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग, ये जो 2 नंबर है इसको देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों, आपको एग्जाम में MCQ टाइप ही क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको ज़्यादा फोकस उसी पर करना है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रोट द स्टोरी द न्यू फ्रेंड्स? मुंशी प्रेमचंद हैज रिटन द स्टोरी द न्यू फ्रेंड्स। सॉरी बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ सिबलिंग?
व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिबलिंग, दोनों जो वे सिबलिंग थे उनका क्या नाम था, भाई बहन जो थे उनका क्या नाम था, केशव एंड श्यामा। हाउ मेनी एग्स वेयर देयर अबव द कॉर्निस, कितने अंडे थे कॉर्निस के ऊपर, तो देयर वेयर 3 एग्स अबव द कॉर्निस। बच्चों मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रही हूँ, वैसे मैं लिंक भी दे दूंगी, क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आंसर जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको अपने हिसाब से ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड केस ऑफ अर्ली एंड ग्लूमी, तो the sight of broken eggs on the floor made Keshav pale and gloomy. अगला है what did Shyama beg to Keshav, what did Shyama beg to Keshav, तो देखिए श्यामा बेग्ड, अब आपको पास्ट टेंस में इसको कर देना है बेग को। श्यामा बेग्ड केशव टू हेल्प हर क्लाइंब अप ऑन द स्टूल सो दैट सी कुड सी द eggs. Question number 6 है which things had been used to Keshav to reach the cornice. A stool and a small bathing stool had been used by Keshav to reach the cornice. नहाने का एक स्टूल लाता है, उसके ऊपर एक स्टूल रखता है, तब वह छज्जे तक पहुंच पाता है। Were there chicks on the cornice? No, there were no chicks on the cornice. कहते हैं कि were there chicks on the cornice, उस वहां पर कितने चिक्स थे, तो वहां पर तो कोई चिक्स नहीं थे, तो सही आंसर हो जाएगा नो देयर वेयर नो चिक्स ऑन द cornice. अगला क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि आपने इस चैप्टर में देखा होगा बच्चों कि जैसे ही बर्ड्स के अंडों को जब भी कोई ह्यूमन बींग हाथ लगाते हैं, जब भी कोई मनुष्य उसको हाथ लगाता है, बच्चों ने जैसे ही उसके अंडों को टच किया, मुर्गी ने जो अंडे सेना, चिड़िया ने अंडे सेना छोड़ दिया, उस पर बैठना बंद कर दिया। Where did the birds lay their eggs? The birds had laid their eggs just above the cornice in Keshav's house. Why did Keshav think of making a cushion for the eggs? Keshav thought of making a cushion for the eggs to protect them as they were laying on twigs and straw. आपने देखा होगा बच्चों, केशव ने सोचा था कि हम अंडों के नीचे कुशन लगा देंगे, जब बच्चे आएंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वही उन्होंने कुशन बना के उसको अंडों को सही ढंग से रख के बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद जो बर्ड्स थी वो उड़ गए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है और पैराग्राफ से आए हैं क्वेश्चन। A bird had laid eggs just above the cornice of Keshav's house. Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. देखिए मिल्क एंड जलेबी को का आनंद लेना भी वो उन बर्ड्स के अंडों के चक्कर में वो जलेबी और मिल्क जो लेते थे सुबह सुबह, उसको भी वो भूल चुके थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A bird had laid eggs just below
द कॉर्निस, जस्ट above द कॉर्निस, नियर एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहली लाइन में देख लीजिए क्या लिखा है, अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट above द कॉर्निस। तो आपको जस्ट above लिखना है यहाँ पे। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिबलिंग। जो भाई बहन थे उनका क्या नाम था, केशव एंड श्यामा, केशव एंड राधा, मोहन एंड श्यामा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा। तो ये दोनों कौन थे, केशव एंड श्यामा। ए नंबर है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ। किस चीज को वो भूल चुके थे उस चिड़िया के अंडों के चक्कर में। बी है इसका सही आंसर है बी, मिल्क एंड जलेबी। चलिए बच्चों पैराग्राफ पढ़ती हूँ। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर was. It was the month of summer. Babuji had gone to work, having put both the children to sleep. Ma had laid down to rest, but the children were nowhere near sleeping. Eyes shut, they held their breath and waited for the right moment. As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. बच्चों ने देखा मम्मी माँ सो गई है, उसके बाद उन्होंने डोर को अनलैस्ड किया और फटाफट वापस। चलिए देखते हैं, फ्रॉम विच स्टोरी दिस पैसेज हैज बीन टेकन। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। तो ये जो पैराग्राफ है ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ए है द नेव फ्रेंड्स, बी है द काली एंड द रेड स्नेक, सी है माई मदर और डी है चैंपियन वुमन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए द नेव फ्रेंड्स। श्यामा एंड केशव के बारे में आपने पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैड द फादर गॉन। ये बच्चों इसमें भी आया था, आपके एग्जाम में भी आया था, अभी भी प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि वेयर हैड द फादर गॉन। तो फादर कहाँ गए हुए थे बच्चों के। ए है मार्केट, बी है स्कूल, सी है ऑफिस और डी है नन ऑफ दिस। अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी अपने काम पर गए थे, ऑफिस गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेर द चिल्ड्रन वेटिंग फॉर। जो बच्चे थे वह क्या सोच रहे थे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे। बच्चे क्या इंतजार कर रहे थे देखते हैं। ए है फॉर मदर टू गो टू मार्केट, फॉर बी है फॉर अ कार्टून मूवी ऑन द टीवी, सी है फॉर मदर टू स्लीप और डी है फॉर सनसेट। तो बच्चे किसका इंतजार कर रहे थे कि उसकी माँ कब सो जाए, फॉर मदर टू स्लीप। सी आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स। A bird had laid eggs just above the ventilator in Keshav's house. True or false? ये false है, ये गलत है। उन्होंने above the cornice पर रखा था अंडे को। क्वेश्चन नंबर 2 है श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो सिबलिंग्स थे। यहाँ भी false है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर वेयर 3 eggs in the nest। तो ये सही है, ट्रू है। बच्चों जहाँ ट्रू होगा वहां सही लिखेंगे, जहाँ गलत होगा वहां फॉल्स लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। अभी हमने पढ़ा था बच्चों इसमें पैराग्राफ में, इट वाज द मंथ ऑफ समर। तो ये कौन सा, ये फॉल्स है या ट्रू है। ये फॉल्स है, ये गलत है। आप यहाँ पे एफ लिख सकते हैं, FLAC लिख सकते हैं, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, केशव फेल्ट पेन व्हेन द एग्स ब्रोक। जब अंडे टूट जाते हैं तो केशव कैसा फील करता है, उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, किस तरह का। तो ये क्या है, ट्रू है, सही है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी। देखिए, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रेन। किसके बारे में है,
2 चिल्ड्रन के, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ है। आपको बच्चों यहाँ पर fill in the blanks by choosing words from the box to complete the summary। तो ये देखिए broken, eggs, safer, birds, cornice, children, breaking, knowledge, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको ये fill in the blanks है, जहाँ पे आपको blank दिखेगा वहाँ पे आपको fill करना है। This story is about 2 children who discover eggs laid by a bird on the cornice। यहाँ पे 2 नंबर आपको लिखना है, तो आपको मैंने बता दिया। अब आप कैसे लिखेंगे, आप तो भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी कॉपी पर ये जो जितने भी वर्ड हैं इनको उतार लीजिएगा, और आप उनमें जैसे कॉर्निस लिखा तो उसके आगे बी लिख दीजिएगा। अब जब आपको फिर इन द ब्लैंक्स भरना होगा तो आप आराम से भर लेंगे। चिल्ड्रन के ऊपर ए लिख दीजिएगा। बर्ड्स ऑन द cornice of their house, the children feel that the अब eggs भरना है, the eggs are unsafe and they should do something to protect them. Later they found the eggs to be broken। यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों, broken। डी नंबर में broken, the children in their innocence and lack of knowledge feel they are helping the birds by transferring the eggs to a safer, but their good intention only leads to the breaking of the eggs। ये सारे फिलअप्स हो चुके हैं। fill in the blanks with the correct word गिवन विद इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बच्चों इसको भरना है। 1 नंबर है द होल। पहले हम भरेंगे द होल क्लास सा होल ऑन द रूफ। अब देखिए इसको कैसे भरना है बच्चों। द होल मतलब होल, WHOLE, होल मतलब पूरी क्लास। द होल क्लास सा अ होल ऑन द रूफ। होल का मतलब होता है छेद। तो दोनों वर्ड सेम है। हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में समान लेकिन उनके अर्थ होते हैं अलग अलग। यहाँ पे भी सुनने में तो एकदम सेम ही लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज है। द होल क्लास सा अ होल ऑन द रूफ। होल मतलब छेद और होल मतलब फुल, पूरी क्लास। इट्स नॉट टू राइट, RIGHT, राइट को फर्स्ट में लिखेंगे। इट्स नॉट टू राइट ऑन द वॉल। आपको राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स ठीक। ये ठीक नहीं है कि आप दीवार पर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए पीस, PIECE of the white cloth stand for peace, PEACE। पहले हम PIECE भरेंगे, फिर हम PEACE भरेंगे। जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। एवरी फादर वांट्स हिज सन। बेटा जो है, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा टू शाइन लाइक अ सन, उसका बेटा कैसे चमके, सूरज की तरह। अगला है 5 नंबर देखिए अगला नंबर सी, द वास्टनेस ऑफ द ब्लू सी माने समुद्र, सी माने समुद्र, सी माने देखना। अगला है बच्चों fill in the blanks with the simple past tense from the verb given in the bracket। the Taj Mahal was आपको क्या भरना है, सिंपल पास्ट टेंस। द ताज महल वाज बिल्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्ट बाय शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 2 है यस्टरडे आई ईट लिखा है तो इसका सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। यस्टरडे आई एट राइस इन द आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 3 है ईट का पास्ट टेंस एट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द चिल्ड्रन ब्रैकेट में लाफ लिखा है बच्चों एट द एक्ट्स ऑफ द जोकर, तो आपको लिखना है द चिल्ड्रन
laughed at the acts of the joker। LAUGH लिखा है बच्चों, सिर्फ आपको ED जोड़ना है, और ईट लिखा है, ईट के स्थान पर ATEAT कर देना है। और बिल्ड लिखा है तो बिल्ड के स्थान पे BUIL रहेगा, डी हटा के टी लिख देना, बिल्ट। कुछ 4 नंबर है, द टीचर राइट लिखा है, राइट का पास्ट टेंस हो जाएगा रोट। द टीचर रोट अ पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने एक पोएम ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ 6, हिट ही होगा इसका। अब देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस एज सून इन द एग्जाम्पल। ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट टेंस है, ये लिखा हुआ है लेटर, जो लिखा है ही राइट्स ए लेटर प्रेजेंट टेंस में। अब इसको पास्ट टेंस कैसे करेंगे, ही रोट अ लेटर, राइट को रोट में चेंज कर देंगे बच्चों, पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ही रोट अ लेटर। अगला देखते हैं, दे विजिट द सम फॉल इन विंटर। अब इसको प्रेजेंट टेंस में अब हमको पास्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो देखिए, दे विजिटेड द सम फॉल इन विंटर, विजिट को विजिटेड कर दिया, ईडी जोड़ दिया तो हो गया पास्ट टेंस में। तो अगला है, दे द लेडी बाइज अ डजन एग्स। तो जो लेडी है उसने दर्जन भर अंडे खरीदे। तो अब देखिए उसको पास्ट टेंस कैसे करेंगे। अब तो ये तो आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसको पास्ट टेंस करने के लिए द लेडी बॉट अ डजन एग्स। अगला है, अली गोज फ्रॉम रहीम टू द सिनेमा। तो इसका सही गोज को पास्ट टेंस का हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट टेंस में है ये, अली वेंट विथ रहीम टू द सिनेमा। गो का वेंट होता है बच्चों, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे हम गोज का वेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। तो रन का पास्ट टेंस रैन होता है बच्चों, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। अगला और लास्ट है, वी ड्राइव द बस इनटू द गैरेज। तो ड्राइव का बच्चों पास्ट टेंस हो जाएगा ड्रोव, वी ड्रोव द बस इनटू द गैरेज। अब चलिए बच्चों, ये कंप्लीट हो गया और आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू सो